गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एंड ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट लेक्चर। सो ज्यादा बेसिक ही रहेगा आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ज्यादातर नहीं, और ये ज्यादातर थ्योरी बेस्ड चीज है। तो हम लोग आज के लेक्चर में रीडिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पीपीटी रेडी करके लाया हूँ। पीपीटी से बाहर कुछ नहीं आएगा आज के लेक्चर का। पीपीटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, जो आएगा पीपीटी के अंदर ही आएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन आए तो पेपर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है फर्स्ट लेक्चर एंड थियोरेटिकल बेस्ड लेक्चर है, तो ज्यादा समझाने का कोई बात नहीं है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू एआई। मतलब एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एनेबल्स मशीन टू थिंक, लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। एआई क्या चीज है? एआई एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है जो क्या करता है? मशीन्स को कैपेबल करता है। किसके लिए? ह्यूमंस की तरह थिंक करने के लिए, बिहेव करने के लिए। मतलब ह्यूमन के जैसा आप सोचिए, आप ह्यूमन के जैसा बिहेव कीजिए। तो इन चीजों में मजबूर करने करता है। कौन करता है? ह्यूमन। किसको करता है? मशीन्स को ट्रेन करता है। इसको ही ट्रेन करना बताते हैं हम लोग। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, मशीन्स प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। मीनिंग ऑफ द टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल शब्द का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड, मतलब नॉन नेचुरल। और इंटेलिजेंस का एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमन। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किसके पास होता है? ह्यूमन के पास होता है। तो ह्यूमन जैसा थिंक करने के एबिलिटी को कहते हैं कि इंटेलिजेंस। तो दोनों को मिलाकर होता है कि मैन मेड, ह्यूमन के जैसा थिंक करने के एबिलिटी को अगर हम एक मशीन के अंदर डाल पाए तो उसको कहते हैं एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही लिखा हुआ है इधर कि एआई सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। व्हाई एआई इज इन हाई डिमांड? एआई हाई डिमांड में क्यों है? सॉल्व्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मेक्स क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजंस, यूज्ड इन एवरी फील्ड फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्पेस। एग्जांपल्स क्या है? सीरी, एलेक्सा। हम लोग बोलते हैं ना, एलेक्सा डू दिस फॉर मी, डू दिस फॉर मी, डू दिस फॉर अस। सो वो क्या है? एक वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट क्यों? असिस्टेंट किसको कहते हैं? जो हम लोगों को असिस्ट करे, क्या करने में, हम लोगों को जो काम है उसको करने में असिस्ट करे, उसको कहते हैं असिस्टेंट। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल मतलब ह्यूमन का जैसा, पर ह्यूमन नहीं, वर्चुअल मतलब मैन मेड इंटेलिजेंस को कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद आया ऑटोनोमस कार्स। ऑटोनोमस कार्स है ऑटोनोमस कार्स जो एक्ट करते हैं किसके ऊपर? एक्शन के ऊपर। प्रेजेंट एक्शन क्या है उसको देखकर, परसेप्शन एंड एक्शन, परसेप्शन एंड एक्शन इसके ऊपर बेस्ड है। तो ऑटोनोमस कार्स जो देखता है उसके ऊपर एक्ट करता है ह्यूमन के जैसा एंड रन करता है, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम। आप सभी लोग ये लेक्चर यूट्यूब में देख पा रहे होंगे, तो यूट्यूब में देखने के बाद आप लोगों को इस चैनल का ही दूसरा कोई लेक्चर सजेस्ट होगा, इस चैनल का ही दूसरा कोई पोस्ट सजेस्ट होगा। तो इसको कहते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम। इसको भी एआई कंट्रोल करता है। एआई के जरिए ही ये हो रहा है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स एक एआई का एग्जांपल हो सकता है, बढ़िया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेजर एप्लीकेशंस सेम, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्चुअल असिस्टेंट, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जहां पर ह्यूमन नहीं जा पा रहा है, मतलब स्पेस में तो जा पा रहे हैं, पर ऐसा चीज है जिसमें ह्यूमन अभी भी कैपेबल नहीं है। मतलब कैपेबल है लैंडमाइंस, लैंडमाइंस में ह्यूमन थोड़ा ही जाएगा। तो वहां पर हम लोगों को क्या भेजना पड़ेगा? रोबोट्स को भेजना पड़ेगा। तो रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के उसको भेजना एक बढ़िया काम है। तो ज्यादा बूम हो रहा है अभी भी। तो हेल्थ केयर इंटेलिजेंस, डायग्नोसिस ऑफ स्कैन्स, जो स्कैन्स वगैरह होता है उसका जो रिपोर्ट्स वगैरह उसका है, उसको फिल्टर करके सही तरीके से लाने में कौन हेल्प करता है? एआई हेल्प करता है। ई कॉमर्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस क्या है एआई का, ठीक है। गेमिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स एंड रोबोटिक्स। और क्या क्या है एआई का एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एआई इन गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री में क्या है? मेक्स गेम्स इंटेलिजेंस एंड इंटरेक्टिव। मतलब ऐसा होता है कि आप तो खेल ही चुके हैं कंप्यूटर के साथ। एक साइड में कंप्यूटर रहता है, एक साइड में ह्यूमन रहता है। तो ऐसे ही तो ह्यूमन एआई एआई के साथ आप गेम खेल पा सकते हैं। मेक्स गेम्स इंटेलिजेंस एंड इंटरेक्टिव। एआई प्रेडिक्ट्स मूव्स बेस्ड ऑन द स्टोर्ड नॉलेज, बेस्ड ऑन द स्टोर्ड नॉलेज। प्रीवियस जो नॉलेज है उनके बेसिस में ज्यादा एक्शंस ले सकता है, ज्यादा मूव्स प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल लाइक चेस इंजन, स्टॉकफिश एंड अल्फा जीरो।
एडप्ट्स प्लेयर स्ट्रेटेजीज इन गेम्स, इन एक्शन गेम्स। प्लेयर का जो स्ट्रेटेजी है वो एक्शन गेम में ज्यादातर प्रेडिक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब आता है हम लोग एनएलपी के बारे में, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या चीज है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसा है कि आप सीरी या एलेक्सा में अगर बात करते हैं तो रीजनली रीजनल लैंग्वेज में करते हैं ना, तो इस रीजनल लैंग्वेज में बात करने के बाद एआई मतलब मशीन्स जो आपका लैंग्वेज को प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब एआई के जरिए एक मशीन आपका रीजनल लैंग्वेज भी समझ सकता है, इसको कहते हैं कि लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी क्या बोला है देखते हैं हम लोग। एनएलपी allows machines to read, understand, and respond in human language. Powers, chatbot, digital assistants, and language translation tools. Google Translate for language conversion, chatbots on websites answering queries automatically, voice assistant responding in Hindi, English, and other regional languages. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। एआई ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में कैसे एआई हेल्प कर रहा है। एनालाइज मेडिकल डेटा टू डिटेक्ट डिजीज अर्लियर, असिस्टेंट डॉक्टर्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस, रोबोटिक सर्जरीज एनेबल्स रिमोट ऑपरेशंस। एक क्या चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो रिमोट ऑपरेशंस मतलब रिमोटली आप एक सर्जरी कर सकते हैं। मतलब अमेरिका में बैठे हुए एक डॉक्टर वो चाहे तो इंडिया में बैठे हुए एक सर्जरी कर सकते हैं। कैसे? रोबोट्स के जरिए। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, एक सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसा भी चीज एग्जिस्ट होता है भाई। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एआई इन साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डेटा विद एआई, डिटेक्ट्स अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी टू प्रिवेंट अटैक्स, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैकर्स से इंफॉर्मेटिव एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करने में, प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? एआई हेल्प करता है। एग्जाम्पल, डार्क ट्रेस uses AI to block cyber threats in real time। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में गूगल वॉइस टाइपिंग, जूम लाइव ट्रांसक्रिप्शन, इस सभी कुछ में क्या ह्यूमन वॉइस को ट्रांसक्रिप्ट करने में, ट्रांसक्रिप्ट मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एआई हेल्प करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि converts speech to text or triggers, recognize actions, tones and background noise। बैकग्राउंड नॉइज भी हटाने के लिए एआई हेल्प करता है। इंटेलिजेंट रोबोट्स, सोफिया जो एक इंटेलिजेंट रोबोट है जो एआई पावर्ड है एंड जो ह्यूमन के जैसा एक्ट करने का कोशिश करता है। तो एक बड़ा चीज है कि ह्यूमन ने एक ऐसा भी रोबोट बना दिया आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के जरिए जो ह्यूमन जैसा एक्ट करे, ह्यूमन जैसा बिहेव करे, ह्यूमन जैसा सोच पाए। तो ये भी हो चुका है। तो बाकी एग्जांपल्स है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, टेस्ला का एजुकेशन, डुओलिंगो एडेप्ट्स लेसन्स टू लर्नर्स, एग्रीकल्चर एआई ड्रोन्स मॉनिटर क्रॉप्स, एआई डिटेक्ट्स फ्रॉड इन रियल टाइम, इन इंस्टाग्राम यूट्यूब पोस्ट्स एंड वीडियो, सोशल मीडिया में जो कैप्शन जनरेट में एआई हेल्प करता है। और बहुत सारा चीज़ है। बैकग्राउंड रिमूव करने में एआई हेल्प करता है और अब तो थंबनेल बनाने में एआई हेल्प कर रहा है। सब कुछ में एआई बहुत ज़्यादा काम में आता है। मेन गोल्स ऑफ एआई क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करना। मतलब ह्यूमन जैसा सोचता है, ह्यूमन जैसा एक्ट करता है, ह्यूमन जैसा बिहेव करता है, उसको सेम बिहेव करना होता है क्या? रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग नॉलेज। ह्यूमन के पास लिमिटेड नॉलेज होता है पर कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड स्टोरेज हम लोग डाल सकते हैं। तो उस अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ, अनलिमिटेड नॉलेज के साथ अगर कोई एआई एक्ट करे तो उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस भी है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। सो वही बताया है, मिमिक कर सकते हैं ह्यूमन टास्क को। परसेप्शन एंड एक्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि परसेप्शन एंड एक्शन क्या होता है। परसेप्शन मतलब देखना, एक्शन मतलब उस चीज के बारे में एक्ट करना, उस चीज को देख के उसके सेम जैसा एक्ट करने को कहता है परसेप्शन एंड एक्शन। मतलब क्या होता है, ये कहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स में।
सेल्फ ड्राइविंग कार रास्ते में एक पत्थर आ गया तो उसको देखकर उसको एक्ट करना होता है, उसको गाड़ी को मूव कराना पड़ता है, ये है परसेप्शन एंड एक्शन। चलिए, वेयर एआई स्टैंड्स टुडे, एआई के अचीवमेंट्स क्या है? डीप ब्लू बीट्स चेस चैंपियन, चेस चैंपियन को भी बीट कर चुका है डीप ब्लू जैसा एक एआई असिस्टेंट। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस एक मशीन में डाल देना, उस मशीन इतना कैपेबल है कि वो एक ह्यूमन को भी, ह्यूमन चेस चैंपियन को भी हरा पाए, तो एक बूमिंग चीज है ना। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन द रियल रोड्स, इन द रियल रोड्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुके हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन में एआई हेल्प करता है, कौन सा न्यूज फ्रॉड है, कौन सा न्यूज करेक्ट है, ये डिटेक्ट करने में एआई हेल्प करता है। एजुकेशन, एजुकेशन में हेल्प करता है। स्मार्ट होम्स, वॉइस कंट्रोल डिवाइस, मतलब एलेक्सा हो गया, जो भी चीज हो गया, सब कुछ में। सो स्टार्ट करते हैं द कंपोनेंट्स दैट बिल्ड एआई, मतलब जिन जिन कंपोनेंट्स से मिलकर एआई बन रहा है, एआई को ह्यूमन बनाते हैं, उसको समझते हैं पहले। एआई की बात कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं आएगा भाई? कंप्यूटर साइंस टॉप नंबर पे है, कंप्यूटर साइंस को चाहिए होगा। और कंप्यूटर साइंस मतलब क्या? कोड्स, कोड्स में क्या लगता है? लॉजिक, लॉजिक में क्या जरूरत होता है? मैथ्स। सो मैथमेटिक्स इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एआई। मतलब मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है एआई को बिल्ड करने में, कंप्यूटर साइंस की जरूरत पड़ता है एआई को बिल्ड करने में। बायोलॉजी जो ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड करे, ह्यूमन ब्रेन को समझे, उसको अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजी भी हेल्प करता है कि दिमाग को मतलब कैसे मतलब ह्यूमन दिमाग को कैसे सोचता है, कैसे एक्शन लेता है, ये सब कुछ करने में हेल्प करता है क्या? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी भी एक हेल्प करता है एआई को बूस्ट देने में, एआई को सिखाने में। तो यही बात हुआ। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेनिफिट्स क्या है एआई का? बेनिफिट्स क्या है? एआई हाई स्पीड है एंड एक्यूरेसी भी है उनका। रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, ह्यूमन का एरर करने का चांसेस ज्यादा होता है, पर एक मशीन, मशीन में सब कुछ फीडेड है, तो उसका एरर करने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाता है, पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है। परफॉर्म रिस्की टास्क, मैंने जिसको जिसको बताया, रोबोट्स लैंडमाइन में जाकर उसको डीएक्टिव कर रहा है, ऐसा सब कुछ कर रहा है एआई। एआई के जरिए कौन कर रहा है? मशीन्स कर रहा है। तो वो एक हुआ। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किसके किन में ज्यादा हुआ? मशीन्स में ज्यादा हुआ। डेली लाइफ असिस्टेंस ज्यादा, वॉइस ओवर। डेली लाइफ असिस्टेंट मतलब क्या? डेली लाइफ असिस्टेंस मतलब जो डेली लाइफ में एआई को हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं डेली लाइफ असिस्टेंस। तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चैलेंजेस क्या है? हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव एंड डेवलप एंड मेंटेन करने में हाई कॉस्ट लगता है। लिमिटेड डोमेन नॉलेज, लिमिटेड डोमेन नॉलेज, लिमिटेड डोमेन नॉलेज मतलब आप इसमें लिमिटेड डोमेन का ही नॉलेज दे सकते हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड स्टोरेज हो सकते हैं, वो अलग चीज है, बट लिमिटेड नॉलेज है। लिमिटेड डोमेन नॉलेज कैन नॉट परफॉर्म टास्क आउटसाइड द एरियाज। अगर आप उसको एक एरिया फिक्स कर दे चुके हो, उसके बारे में वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएगा। एक ह्यूमन जैसा, ह्यूमन जुगाड़ कर पाएगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, पर एक मशीन नहीं कर पाएगा। उसमें जो जो फीडेड है वही कर पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही सब है। तो और क्या लिखा है? ओवर डिपेंडेंस, ह्यूमन लूज बेसिक स्किल्स, ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा भरोसा करके ह्यूमन खुद ही का स्किल गवा रहा है। तो जॉब लॉस एंड एथिकल कॉन्सर्न्स, बहुत कुछ हो रहा है भाई। तो यही था आज के लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल टू बी हेयर इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एआई। आज के वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा थियोरिटिकल पार्ट था। आप लोग रीड कर लेना, पीपीटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा सभी लोगों को, तो आप लोग रीड कर लेना। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है, मैंने देखा है पीपीटी में, स्पेलिंग एरर है, थोड़ा बहुत एरर है, तो वो सब से देख लेना भाई लोग। और इसका जो टाइप्ड नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा वेबसाइट में, तो उनके लिए आप लोगों को बहुत मिनिमल सा कॉस्ट पे करना पड़ेगा टाइप नोट्स के लिए, और जो बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह आएगा उसके लिए भी। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, वेबसाइट के साथ। हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ, और सेमेस्टर भी फोड़ना है एंड गेट तो फोड़ना ही है। तो थैंक यू ऑल एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।